अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अकाउंट आप लोगों का सेटअप जो है वो हो चुका है और आप लोग अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग भी जो है वो ऐड कर चुके होंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं। एक चीज़ जो कि प्रीवियस जो है वो क्लासेस उसमें भी आपने देखा होगा कि मेरे पास क्योंकि क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं, तो वो आपको हाइट फार्म में जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो उन चीज़ों से आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो क्या हैं। जो आपके पास अकाउंट सेटिंग आ रही होंगी उन्हीं को लेके चलेंगे। आज हम लोग अपनी कंपेन जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंपेन सेटअप जो है वो करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्डइन ने एक मेरे पास जो है वो कंपेन ग्रुप बनाया हुआ है। इस ग्रुप को हमने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था। अभी भी थोड़ा सा कंपेन ग्रुप को मैं बता देता हूँ। कंपेन ग्रुप में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक जैसे ऑब्जेक्टिव की कंपेन्स को कंबाइन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को कंपेन्स को एनालाइज करने के हवाले से जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको ही एडिट करता हूँ, न्यू कंपेन ग्रुप है, तो लेट्स सपोज पहली कंपेन टाइप जो है वो मैं बनाता हूँ इंगेजमेंट की, इंगेजमेंट्स। ठीक है, अकाउंट इसका स्टेटस एक्टिव जो है वो आ जाएगा। बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अभी क्योंकि मैंने पेमेंट मेथड भी ऐड नहीं किया हुआ और प्लस इसके अंदर प्रीवियसली कंपेन्स जो है वो मैंने नहीं की हुई, तो इसलिए ये ऑप्शन इनएक्टिव आ रही है। जैसे जैसे कंपेन्स पे हम लोग काम करेंगे, अमाउंट स्पेंड करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ जाएगी। उसके बाद रन कंटिन्यूसली फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट, जो कि आज की डेट है, ये हमारे पास आ जाएगा। इनको हम लोग स्पेसिफिक बजट भी अगर असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली इसको सेव कर दें। तो ये आपके पास अब इंगेजमेंट के नेम से कंपेन ग्रुप आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्रिएट बटन के ऊपर और यहाँ पे कंपेन ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद चूज अ कंपेन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आ रहे हैं। पहली अगर ऑप्शन की बात करूं, अच्छा उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास मार्केटिंग फनल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस स्टेज जो है वो होती है, उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज होती है और उसके बाद कन्वर्जन स्टेज होती है। अवेयरनेस स्टेज के अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को, अपने मैसेज को पहुंचाना चाह रहे होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ऑडियंस होती है उसको हम लोग नॉर्मली कोल्ड ऑडियंस का नेम भी जो है वो देते हैं कि वो तमाम लोग जिनको हमारे बिज़नेस के बारे में पहले नहीं पता था, हम लोग उनको अपने बिज़नेस के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास कंसिडरेशन स्टेज होता है। इसके अंदर हम लोग जो है वो लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेके जा रहे होते हैं, वेबसाइट विजिट्स के लिए कंपेन बना रहे होते हैं। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो हम लोग सोशल इंगेजमेंट या पेज फॉलोअर्स को अगर बढ़ाना है तो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे। या हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वीडियो है और उसके वीडियो व्यूज़ को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव के अंडर इन ऑप्शंस को जो है वो यूज़ करूँगा। अच्छा, वेबसाइट विजिट ऑप्शन आप लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं रिकमेंड करूँगा उन प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ करें जहाँ पे आप लोग अपने इनसाइड टैग को यूज़ नहीं कर सकते। अगर इनसाइड टैग यूज़ किया हुआ है, आपकी अपनी वेबसाइट है, तो कन्वर्जन्स के अंदर माइक्रो कन्वर्जन जिस तरह की पेज व्यू कंटेंट की बना के उसको एक्टिव करें, वेबसाइट विजिट को वहाँ पे यूज़ जो है वो ना करें। उसके बाद कन्वर्जन की बात अगर करें, कन्वर्जन के अंदर हमारे पास लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव आ जाता है जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली जो है वो लीड फॉर्म भी बना सकते हैं और उसके लिए कंपेन्स को रन कर सकते हैं। टैलेंट लीड्स, ये जॉब से रिलेटेड जो है वो आपके पास होते हैं। उसके बाद वेबसाइट कन्वर्जन, कोई भी वैल्यूएबल एक्शन आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो करवाना चाहें तो इस ऑप्शन को जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। और लास्ट में जॉब एप्लीकेंट्स, अगर आप लोग कोई जॉब ऐड कर रहे हैं उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह लेना चाहें तो इस ऑप्शन को हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कंपेन ऑब्जेक्टिव कि हम लोग लेट्स सपोज अपनी सोशल एंगेजमेंट या पेज फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी कंपेन्स को कैसे बिल्डअप करना चाहते हैं। एक्सेलरेट ऑप्शन यूज़ करना है या क्लासिक ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। एक्सेलरेट ऑप्शन बीटा वर्जन के अंदर अभी मौजूद है। मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस विद अ स्ट्रीमलाइन सेटअप टेलर्ड फॉर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जबकि अगर क्लासिक की बात करूं तो यहाँ पे हमें मैनुअली ऑप्शन जो है वो चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी, तो मैं मैनुअल ऑप्शन के ऊपर ही चलूँगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास अब जो है वो कंपेन लेवल इसका लोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपेन ग्रुप डिटेल जो है वो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप बनाया हुआ था मेरे पास जो है वो इंगेजमेंट वाला वही आ जाएगा। उसको मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया और उसके बाद अब मेरे पास जो है वो कंपेन लेवल आ चुका है। कंपेन में इसका अगर कोई भी नेम देना चाहें
आप लोग जो है वो नेम दे सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन कैंपेन से पहले जो है वो आप लोगों ने अपनी सेट कर लेनी है। जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि आपकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, उस चेकलिस्ट के अंदर एक चीज़ आपने ये भी ऐड करनी है कि हम लोग अपनी नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखेंगे, क्योंकि जब हमारी मल्टीपल कैंपेन चल रही होंगी तो हम लोग नॉर्मली कंपेन नेम से देख के आइडिया लगा लेते हैं कि इस कंपेन के अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या टारगेटिंग हो रही है, या किसी भी चीज़ को किस तरीके से हम लोग जो है वो लेके चलेंगे। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिस डेट को कंपेन बना रहे हैं वो कंपेन यूज़ कर सकते हैं, उसमें टारगेट क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कौन सा यूज़ किया हुआ है, वो आप लोग नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पीपीई कर देता हूँ, पेज पोस्ट इंगेजमेंट के लिए जो है वो यूज़ होता है, और मैं 21 नवंबर 2024 ये नेम रख दिया। उसके बाद मैं लेट्स सपोज जी करता हूँ सिंगल इमेज, और सिंगल इमेज ऐड हो गया, और ये चल रही है लेट्स सपोज मेरी यूएस के लिए। ये एग्जांपल जो है वो आ गया। इसी तरह डेमोग्राफिक, मज़ीद डेमोग्राफिक डिटेल देना चाहें दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने एंगेजमेंट का यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑडियंसिस सेक्शन। अब अगर इसकी जो है वो मैं बात करूं तो जैसे जैसे हम लोग आगे ऑडियंसिस जो है वो यूज़ करेंगे तो उनको हम लोग सेव्ड ऑडियंसिस के अंदर जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमें आइडिया नहीं है तो लिंक्डइन ने कुछ अपनी ऑडियंसिस बना के हमें दी हुई हैं, हम लोग इनको भी जो है वो चेक कर सकते हैं। लाइक मेंबर्स विद अ बैचलर डिग्री आ गया, एक्सपर्टाइज इन बायोटेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज इन बिटकॉइन, कंप्यूटर साइंस, कॉरपोरेट एचआर प्रोफेशनल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। ये डिफरेंट लोग, ये लिंक्डइन ने क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ से लेट्स सपोज स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अगर टारगेट करना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड करूँगा, तो ये मेरी ऑडियंस सेलेक्ट होगी। अब इसके अंदर इसने लोकेशंस जो है वो ऐड कर दी हैं, जॉब सिनेरिटीज़ या जो इसके बेसिकली फ़िल्टर्स थे वो इसने सारे फ़िल्टर्स यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर दी हैं। लेकिन अभी मैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से जो है वो लेके चलेंगे, तो हम लोग वन बाय वन इनको चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोकेशन आ गई, रिसेंट लोकेशन या परमानेंट लोकेशन। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो चूज़ करेंगे कौन से कंट्री को आपने टारगेट करना है, कौन सी लोकेशन को। तो लेट्स सपोज मैंने अगर यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर इवन कोई सिटी जो है वो सिलेक्ट करना है, एग्जाम्पल है मैंने लाहौर लिखा है तो लाहौर आ जाएगा, न्यूयॉर्क लिखा है, वाशिंगटन, जो भी आप लोग जो है वो इवन लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना है, नॉर्मली हम लोग हवाई या अलास्का इनको एक्सक्लूड जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास दो लोकेशंस मैंने जो है वो एक्सक्लूड भी कर दी। अब ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन दो स्टेट्स को मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही है कि मैंने कौन सी प्रोफाइल लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोफाइल लैंग्वेज के लोग आ रहे हैं। अगर मैंने किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना हो तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो इसको इंग्लिश ही जो है वो रहने दें। उसके बाद हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ पे आप लोग डिफाइन करेंगे मेरी टारगेट ऑडियंस कौन से जो है वो लोग हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स, डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। इनको अभी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। कंपनी साइज, उसके बाद ये ऑडियंस सेक्शन के अंदर ही हम लोग एंड ऑडियंस और ऑडियंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन। अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि लिंक्डइन खुद से आपके लिए भी ऑडियंस फाइंड करता रहे, इस ऑप्शन को टिक कर दें, अदरवाइज सिंपली इस ऑप्शन को अनचेक कर दें। अब अगर इसको आप इस ऑडियंस को सेव कर लेंगे तो यहाँ पे ये सेव्ड ऑडियंस के अंदर आपके पास जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो चलते हैं, ये ऑडियंस हमारे पास बन गई ऐड फॉर्मेट। अब ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऐड फॉर्मेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। सिंगल इमेज ऐड है, उसके बाद कैरोजल इमेज, वीडियो, फॉलोअर ऐड, डॉक्यूमेंट ऐड, कन्वर्सेशन ऐड, इवेंट ऐड। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज फॉलोअर कैंपेन मैंने चलानी है तो मैं ये फॉलोअर ऑप्शन को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रैकिंग पैरामीटर्स आ गए, ट्रैकिंग यूआरएल। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रैकिंग यूआरएल पैरामीटर देना है तो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लेसमेंट्स आ गई। दो किस्म की प्लेसमेंट्स होती हैं, लिंक्डइन प्लेसमेंट और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। हम लोग ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर मोस्टली कैंपेन्स को रन नहीं करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर ही करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन वैसे ही अनचेक्ड है ये।
उसके बाद ब्रांड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, अगर लेट्स सपोज अगर मैं इसको जो है वो चूज़ करता हूँ लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क, तो कौन कौन सी मैं ब्लॉक लिस्ट ऐड करना चाहूँ वो ऐड कर दूंगा। कंपेन बजट यहाँ पे आप लोग चूज़ करें, 3 ऑप्शन है, सेट बोथ डेली और लाइफ टाइम बजट, या जस्ट डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। तो मैं रिकमेंड करूंगा डेली और लाइफ टाइम दोनों सेट करें, ताकि ये आपका ज़्यादा अमाउंट स्पेंड जो है वो ना करे। क्योंकि नॉर्मली होता ये है, अगर हम लोगों ने $10 बजट स्पेंड किया है तो कभी ये $20 कर देगा, कभी $30 स्पेंड कर देगा। तो इसमें बेसिकली जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइफ टाइम बजट जो भी आपका हो वो भी साथ साथ आपने ऐड करना है। स्केड्यूल जो भी आपका स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट होगी वो आप लोग पुट कर दें। उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी आ रही है कि आपने जो है वो क्या करना है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी को करना है, या आप लोग जो है वो इसको चेंज करते हुए मैक्सिमाइज क्लिक्स या इंप्रेशन या इनकी बेस के ऊपर जो है वो चलना चाहें। ठीक है, इसके लिए मैनुअल बिडिंग की ऑप्शन ये आ रही है, और मिनिमम ये $5.10 से लेकर $5.70 पर। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है, जो मिनिमम यहाँ पे शो हो रहा हो इसको आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसमें से अभी राइट नाउ मेरी इस कंपेन के लिए कोई भी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सेट नहीं होती, तो इसलिए इसको मैं छोड़ के नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो आऊँगा और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो मैं चलूँगा। अब हम लोग एड लेवल के ऊपर आ गए हैं, तो क्रिएट न्यू एड लेवल के ऊपर आएंगे। हेडलाइन अब ये इसने खुद से जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। परसेंटेज साइन फर्स्ट नेम जो भी परसेंटेज का होगा, उसके बाद कोमा, कंपनी नेम इज़ हायरिंग। तो ये इस तरीके से बनेगी। सो लेट्स सपोज अगर मेरा नेम फैसल है तो फैसल एड्स विजर्ड इज़ हायरिंग, जिस तरह जेन एड्स विजर्ड इज़ हायरिंग। तो ये परसेंटेज के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पर्सनलाइजेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं, और ये बेसिकली इस तरीके से ऐड बनेगा फॉलोअर कंपेन, क्योंकि अभी हम लोग बना रहे हैं। कंपनी नेम आ गया, एड्स विजर्ड, ऑटोमेटिकली इसने लोगो जो है वो पिक कर लिया मेरे पेज से। उसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन जो है वो, ये कुछ डिस्क्रिप्शंस जो है वो आ रही हैं यहाँ पे। सो लेट्स सपोज अगेन फर्स्ट नेम, स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स, गेट द लेटेस्ट जॉब एंड इंडस्ट्री न्यूज़, गेट द लेटेस्ट ऑन जॉब्स न्यूज़ एंड मोर, इमेजिन योर नेक्स्ट कैरियर मूव। ठीक है, कीप अप विद इंटरेस्टिंग रेलिवेंट अपडेट, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग टू योर डोर, रेडी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये मुझे ज़्यादा लाइन अच्छी लगी है तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अपना कस्टम मैसेज भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो कस्टम ऐड डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एज अ कैरियर विजिट कंपनी, विजिट जॉब या कुछ भी जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। सो लेट्स सपोज अगर मेरा ये ऐड से रिलेटेड है तो ये आ जाएगा। यहाँ पे तो हायरिंग आ रहा है, इसके अलावा जो है ना मेरे पास जो हेडलाइंस हैं सिर्फ रिक्रूटमेंट रिलेटिंग नहीं है, मज़ीद एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़, या अगर लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड है, स्टे अप टू डेट, या इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं ये करूँ तो जेन, या इधर मेरा नेम लेट्स सपोज हो जाएगा, ग्रो योर बिजनेस विद न्यूज़ एंड इंसाइट्स फ्रॉम एड्स विजिट। ठीक है, और कस्टम हेडलाइन मैंने देनी हो तो यहाँ पे मैं कस्टम हेडलाइन भी जो है वो दे सकता हूँ। तो जहाँ यहाँ पे हम लोग लेट्स सपोज उसका जो भी फर्स्ट नेम होगा उसके लिए हमें परसेंटेज, ठीक है, FIRST फर्स्ट नेम परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग डालेंगे कोमा, ठीक है। आप आगे नेक्स्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, गेट द लेटेस्ट एंड टॉप अप टू डेट, लेटेस्ट में वैसे वही आ जाएगा, टॉप मीडिया बाइंग टिप्स, ठीक है। लेकिन अब ये जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो कह रहा है 5 कैरेक्टर्स जो है वो इसमें से रिमूव करें। चैट जीपीटी हमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें हेल्प आउट जो है वो कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ग्रो योर बिजनेस विद न्यूज़ एंड इंसाइट्स फ्रॉम, ये हमारे पास जो है वो चीज़ें जो है वो, तो ग्रो योर बिजनेस विद न्यूज़ एंड इंसाइट्स फ्रॉम कंपनी, अगेन एड्स विजिट जो है वो आ गया, तो इसको हम लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद विजिट कैरियर की बजाय विजिट कंपनी जो है वो, इसको सिलेक्ट करें ऑप्शन को एज अ कॉल टू एक्शन बटन, और सेव ऐड बटन के ऊपर हम लोग जो है वो क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा बेसिकली ऐड जो है वो बन गया है, जो कि अभी राइट नाउ ड्राफ्ट के अंदर है। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट करना है। ये सारी सेटिंग्स मुझे ओवरव्यू करने के लिए जो है वो दे रहा है,
और ये क्योंकि मैंने अभी पेमेंट मेथड अपना ऐड नहीं किया हुआ, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो वो मुझे कह रहा है ऐड करें, और उसके बाद जो है वो एग्री एंड लॉन्च कैंपेन के ऊपर मैं चला जाऊँगा, तो ये मेरी कैंपेन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बेसिक कैंपेन जो कि आपके पेज फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने के लिए होगी, वो लॉन्च कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद चीज़ों को लेके।